अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसका आपको इंतज़ार था। अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना चाहते हैं तो आज मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। आए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और सीधे एमएस एक्सेल टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको सिर्फ इसी को इंस्टॉल करना है। अगर आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको पूरा पैकेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एमएस एक्सेल ही डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो 64 MB की है, थोड़ा सा टाइम ले सकती है। अगर आपके पास जियो है तो बहुत जल्दी ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने एक्सेल को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है। अब इसे यहाँ से हम ओपन करते हैं। जब आप पहली बार एक्सेल को अपने फ़ोन में ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आपके फ़ोन के मीडिया और फाइल्स की परमिशन मांगेगा, तो इसे यहाँ से अलाउ कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो एक्सेल है ये ओपन हो गया। अब पहली बार जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन इन करने का ऑप्शन। साइन इन या साइन अप आप कर सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे वो आपके माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर हो जाएगा, और अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में अपना माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ड्राइव 1 है, आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो फाइलें हैं वो आपको मिल जाएंगी। सीधे सीधे कुछ नहीं करना आपको। अगर आप चाहें तो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा साइन इन लेटर, तो यहाँ से आप चले जाइए। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये मैसेज जो मैंने अभी बताया था, एक्सेस योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी डिवाइस विद वन ड्राइव। तो यहाँ पर अगर आप साइन इन करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको वन ड्राइव पर मिल जाएंगे और आप उन्हें कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल हम साइन इन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम नई फाइल बनाएंगे और यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा नई फाइल बनाने के लिए। ये जो प्लस का आइकन मिल रहा है और फाइल जैसा जो आइकन है, इस पर आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पलेट मिलेंगे एक्सेल की नई फाइल बनाने के या नए डॉक्यूमेंट बनाने के। तो यहाँ पर हम कोई और जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम जाएंगे ब्लैंक वर्कबुक के साथ में और यहाँ पर टैप करेंगे। जैसे ही हम टैप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कंप्यूटर में एक्सेल ओपन होता है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर एक वर्कशीट दिखाई दे रही है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है कि ये जो वर्कशीट है वो फुल दिखाई देती है। यहाँ पर क्योंकि ये फ़ोन की स्क्रीन है तो ये इस तरह से हमें डिस्प्ले हो रही है। अब वो सारे ऑप्शन जो हमें कंप्यूटर में मिलते हैं उनका इस्तेमाल हम यहाँ पे कैसे करेंगे, कैसे हम यहाँ पे सम कर पाएंगे, कैसे हम इस फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेज पाएंगे या किसी और चीज़ में हम यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगा पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पे शॉर्ट में हम सीखेंगे। अगर आप विस्तृत तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल माय बिग गाइड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हमने एक्सेल का जो पूरा कोर्स है वो कराया है और वही हथकंडे आपको मोबाइल में भी अपनाने हैं। अगर आप एक्सेल सीखे हुए हैं तो आप बड़ी आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी सेल्स बने हुए हैं और अगर कहीं भी आप टैप करते हैं स्क्रीन पर तो सेल सेलेक्ट हो जाता है। अब सेलेक्ट किए हुए सेल में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर डबल टैप करना है और डबल टैप जैसे आप इस पर करेंगे देखिए तो यहाँ पर नीचे आपका कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड में आपको यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल और जो आपके टेक्स्ट बटन है वो दिखाई देंगे। अगर आपको सिंपल न्यूमेरिकल बटन ही चाहिए तो यहाँ पर एक कीबोर्ड का आइकन और भी है जो इस तरह से आ जाएगा और आप यहाँ पर बड़े आसानी से टाइप कर पाएंगे। मैं कुछ टाइप करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे टैब का इस्तेमाल करते हैं और कैसे नीचे आते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 लिखा। 7 लिखने के बाद अगर आपको इस वाले सेल में यानी बी में जाना है, अगले कॉलम पे जाना है, तो आपको यहाँ पे एरो का जो आइकन है वो दिखेगा। आप इससे अगले कॉलम में जा सकते हैं और यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नीचे जाना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा एंटर का बटन। जब आप इस पर टैप करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब इस कीबोर्ड के आइकन के साथ में आपको यहाँ पर मिलता है ये जो बटन है, ये टैब का बटन है। जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो अगले कॉलम में आप आगे बढ़ते जाएंगे और नीचे एंटर को प्रेस करते ही आप
नीचे आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह ही काम करता है और बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो बटन है ये है नई शीट बनाने का। जब हम कंप्यूटर में एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें ऑलरेडी 3 वर्कबुक मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3 वर्कबुक नहीं मिलेंगी, हमें यहाँ पर एक ही मिलती है। अगर आपको और कुछ नई वर्कबुक बनानी है, नई शीट ऐड करनी है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर टैप कर दीजिए। आप देखेंगे दूसरी शीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो एक तरीका है शीट बनाने का, यहाँ पर आप टैप करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। इसके बाद में अगर आपको कोई सम करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डेटा एंटर करेंगे, यहाँ पर 8, उसके बाद एंटर किया हमने, उसके बाद 9, उसके बाद एक और बार हमने नीचे एंटर किया। आप देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पर आ गए। अब हमें ये चौथे वाले जो सेल है उसमें हमें इन तीनों जो ऊपर के सेल हैं इनका सम करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमको सबसे नीचे एक ये जो फॉर्मूला है इसका आइकन मिलता है आपके कीबोर्ड में। अगर आप यहाँ से भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर FX दिखेगा, ये भी फॉर्मूला का आइकन है, यहाँ से भी आप सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे और जो फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो हमें सम करना है तो सम पर हम टैप कर देंगे और जैसे ही हम सम पे टैप करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर वाले जो तीनों सेल हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आपको एक बार टैप करना होगा, यहाँ पर हम टैप कर देते हैं और इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से खींचते हैं। तो आप देखेंगे मैंने तीनों सेल्स का सिलेक्शन कर लिया है और यहाँ पर ये डिस्प्ले होने लग गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक हरे कलर का आइकन दिखेगा, इस पर भी आप टैप कर दीजिए और जैसे आप टैप करेंगे आप देखेंगे सम का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लग चुका है और आप देखिए ये सम हो गया है। तो इस तरह से आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब नीचे एक बार दोबारा से चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आइकन है, इसको जैसे आप ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो होम मेन्यू है उसके सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे बॉर्डर का, फिल कलर का, फॉन्ट कलर का। यहाँ पर आप देखेंगे एल्गिन दिए गए हैं, सेंटर है, मिडिल है, लेफ्ट है, राइट है, मर्ज और सेंटर का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, वार्प टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा और सेल स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा। जो सारे ऑप्शन है ऑटो सम का, फाइंड का, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर आपको मेन्यू बदलना है तो आप यहाँ पर टैप कीजिए और यहाँ पर टैप करने के बाद आपको जो मेन्यू है वो मिल जाएगी, जैसे इंसर्ट है, ड्रॉ है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है। तो ये सारे वही मेन्यू हैं जो आपको आपके कंप्यूटर में मिलते हैं MS एक्सेल में। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। जो आपके ऑप्शन MS एक्सेल में होते हैं आपके कंप्यूटर में वही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर लगा के देख लेते हैं। तो हम इस एरिया को पूरे को सेलेक्ट करेंगे, तो दबा के रखना है और ये जो नीचे वाला जो आपको राउंड बटन दिख रहा है, आप इसको बिंदी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको पकड़ के आपको इस तरह से खींचना है। तो जितना भी एरिया आप सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे कंप्यूटर में सेलेक्ट होता है उसी तरह से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और आपको दिखेगी कि जितना एरिया भी हमने सेलेक्ट किया है उसका सम आपको ऊपर दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है, काउंट दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी साथ में दिखती जाएंगी। अब हम इस पर बॉर्डर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको बॉर्डर के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप जैसे टैप करेंगे तो आपकी एक्सेल की जो शीट है उस पर बॉर्डर लग जाएगा। तो सिंपल यही सारी चीज़ें आप करते हैं जब आप अपने कंप्यूटर में एक्सेल को ओपन करते हैं। इसके बाद में अगर हमें कलर चेंज करना है तो भी आपको ये जो सारी शीट हैं, जो सेल हैं, वो सेलेक्ट करने होंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो वैसे ऑप्शन है, जो कॉमन ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे फिल है, एडिट है, क्लियर है, कमेंट है। यहाँ पर आपको कट कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा अगर आपने कुछ चीज़ कट कॉपी या पेस्ट करी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फिल कलर, फॉन्ट कलर, उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल फिल कलर को इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ पर पीला कलर भर दिया है अंदर। अगर आपको और कोई कस्टम कलर चाहिए तो यहाँ पर ये जो एरो दिया गया है इस पर टैप कीजिए और आपको यहाँ पर ढेरों कलर मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम कोई एक और कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लिया हमने। तो यहाँ पर आप देखिए वो ग्रीन कलर नीचे बैकग्राउंड में फिल हो गया। अब यहाँ पर हमें और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। जब आप होम की पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे आप इंसर्ट पर, तो आपको यहाँ पर टेबल का ऑप्शन, पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, चार्ट का ऑप्शन, लिंक का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको शेप्स भी मिलेगा। मानिए आपको कोई शेप इंसर्ट करनी है अपनी शीट पर, तो आप इस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ बेसिक शेप्स मिल जाएंगी जो भी आपको आपके कंप्यूटर में मिलती हैं वो सारी। अब मानिए यहाँ पर हमें सर्किल लेना है तो सर्किल पे हमने टैप किया और आप देखिए आपकी शीट पर तुरंत सर्किल आ गया। अब ये सर्किल आप कहीं भी ले जा सकते हैं,
इसके नोट्स को पकड़ के इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी कुछ दिन, तो आप बड़े आसानी से अपने फ़ोन पर ही एक्सेल को चलाना सीख जाएंगे। अब मान लीजिए ये जो वर्कशीट आपने अभी यहाँ पर तैयार की है, सारे फॉर्मूले वर्मूले लगा के, सारा जो एक्सेल में आपने काम किया है वो सब कुछ करके किसी व्यक्ति को भेजनी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलेगा ये शेयर वाला, या फिर आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंड अ कॉपी, सेव एज, प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। अब ये प्रिंट आप कैसे करेंगे, प्रिंट पर जब आप टैप करेंगे तो आपका जो भी क्लाउड प्रिंटर आपके फ़ोन से कनेक्टेड होगा उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट के ऑप्शन में हमें यहाँ पर मिलता है एक्टिव शीट का ऑप्शन, और स्क्रॉलिंग के लिए नो स्क्रॉलिंग दिया गया है। उसका मतलब ये है कि जो भी व्यू यहाँ पर अभी डिस्प्ले हो रहा होगा केवल उनको वो सेलेक्ट करेगा, पूरी शीट को नहीं लेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है पेपर साइज का ऑप्शन, तो यहाँ पर लेटर दिया गया है, A4 दिया गया है, जो भी आपने पेपर सेलेक्ट कर रखा हो अपने प्रिंटर में उसे आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना है प्रिंट को, और यहाँ से आपको अलाउ करना है। इसे अलाउ करने के बाद यहाँ पर ये प्रिंट देने के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट प्रिंट का ऑप्शन आ गया। अगर हमने अपने फ़ोन से किसी क्लाउड प्रिंटर को कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे हमें क्लाउड प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाता। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़ोन से क्लाउड प्रिंटर को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो फिलहाल में हम चलते हैं इसके पीछे वापस से, और हम सीखते हैं कि इस फाइल को मेल कैसे करेंगे हम किसी को अगर चाहें तो यहाँ पे हम शेयर के बटन पे टैप करेंगे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप शेयर पे टैप करेंगे सेंड टू वन ड्राइव और नीचे शेयर एज अटैचमेंट, तो ये फाइल मेल के साथ अटैचमेंट के तौर पर भेजी जा सकती है। अब यहाँ से आपको इसको टैप करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक वर्कबुक का और एक PDF का। अगर आप चाहें इस फाइल को PDF में कन्वर्ट करके भेजना तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप वर्कबुक को सेलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो फाइल आपने फ़ोन में बनाई है अभी वो आपके कंप्यूटर पर बड़ी आसानी से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम टैप कर देते हैं, और जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर हमें जीमेल का ऑप्शन मिलेगा, गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, व्हाट्सएप का मिलेगा, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे उन सभी के आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम जीमेल पर टैप करते हैं, और जीमेल पर टैप करने के बाद में यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं ईमेल आईडी टाइप, और इसके बाद यहाँ से इसे हम इसे सेंड कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये जो फाइल है अटैचमेंट के तौर पर हमारे कंप्यूटर में ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन पर एक्सेल में जो भी आपका काम है वो कर सकते हैं। अब आपको जो सारे फॉर्मूले हैं एक्सेल में वो कहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर नीचे जो FX लिखा हुआ है यहाँ भी आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, और जो ऊपर FX लिखा हुआ है यहाँ भी आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो एक बार टैप करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर टैप करेंगे तो आप देखेंगे फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, जितने भी फॉर्मूले एक्सेल में लगाए जाते हैं वो सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इस पर हम टैप करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी फॉर्मूलों की लिस्ट दी गई है, और किसी भी फॉर्मूले को आप बड़ी आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैक जाते हैं एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट के लिए कौन कौन से फॉर्मूले दिए गए हैं। देखिए डॉलर का दिया गया है, फाइंड का दिया गया है, लेफ्ट, राइट, लोअर, मिड। तो अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है कंप्यूटर में तो आप अपने फ़ोन पर भी उसे बड़े आसानी से चला सकते हैं, और जिनको नहीं भी आता है वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ोन में एक्सेल चलाना सीख जाए।